This is my next video on the different topic of environment, that is wetland. आज हम wetland के बारे में बात करने जा रहे हैं. wetland होता क्या है, हम किसको wetland कहते हैं? जो aquatic ecosystem होता है between land. आप देखिए लैंड के बीच में एक्वेटिक इकोसिस्टम आपको दिख रहा है. ये पैचेस है, ये लैंड है. लैंड के बीच में देखिए छोटा छोटा क्या है, एक्वेटिक इकोसिस्टम है. इसी को हम वेटलैंड के नाम से जानते हैं. यहाँ पे बता क्या रहा है, चलिए देखते हैं. अ वेटलैंड इज अ डिस्टिंक्ट इकोसिस्टम है दैट इज़ फ्लूडेड बाय वाटर. वाटर से घिरा हुआ है, आइदर परमानेंटली हो सकता है या फिर सीजनली हो सकता है, दो तरीके से. ठीक है. वेयर ऑक्सीजन फ्री प्रोसेस प्रिवेल. द प्राइमरी फैक्टर दैट डिस्टिंग्विश वेटलैंड फ्रॉम अदर लैंड्स, जो प्राइमरी फैक्टर है जो वेटलैंड को दूसरे लैंड से अलग करता है, वो है क्या? अदर लैंड फॉर्म्स और वाटर बॉडी इज़ द कैरेक्टरिस्टिक्स वेजिटेशन ऑफ एक्वेटिक प्लांट अडेप्टेड टू यूनिक हाइड्रिक सॉइल. मतलब यहाँ का जो कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर है वो क्या है, हमारा एक्वेटिक प्लांट यहाँ पे, और यहाँ का जो हाइड्रिक सॉइल है वो यहाँ का यूनिक फीचर है. ये आप देख सकते हैं. ये वेटलैंड की एक बहुत ही प्यारी सी पिक्चर है जो कि आपको इसमें दिख रही है. देखिए यहाँ पे क्या है, मार्शेस भी हैं, यहाँ पे स्वैम्प भी देखने के लिए आपको मिलेंगे. मैं एक एक करके आपको बता देती हूँ कि मार्शेस क्या होते हैं और स्वैम्प क्या होते हैं. ठीक है. देखिए स्वैम्प क्या होता है कि जिस वेटलैंड में वुडी श्रब्स होते हैं. ठीक है. वुडी श्रब्स जिस वेटलैंड में होते हैं, श्रब होते हैं. ठीक है. वुडी श्रब जो होंगे, इसमें बहुत क्लियर नहीं है लेकिन यहाँ देखिए आप, वुडी श्रब्स हैं ये. ठीक है. तो जो ये वुडी श्रब्स होते हैं इन्हीं को हम स्वैम्प कहते हैं. इसमें एग्जाम्पल होता है मैंग्रोव का. और मार्स किसे कहते हैं? वेटलैंड हैविंग सॉफ्ट वेजिटेशन. देखिए ये ग्रीन ग्रीन आपको दिख रहा है, छोटा छोटा सा. तो जो सॉफ्ट वेजिटेशन है ये हमारा क्या कहलाएगा? ये हमारा मार्श है. ठीक है. मार्श कहलाता है ये. ओके. देन हम बॉग की बात करते हैं. जो हमारा सॉइल एरिया होता है, जो वाटर लॉगिंग एरिया है, उसका जो अपर पार्ट जो हो सॉइल का, वो क्या हो कि उसमें रेनफॉल वहाँ पे बहुत ही क्या हो कि वो जो कंडीशन होती है वहाँ पे, जो सबस्ट्रेटम होता है वो बहुत रॉकी होता है और वहाँ वो बहुत हार्ड होता है. ठीक है. तो इस कंडीशन को हम कौन सी कंडीशन के नाम से जानते हैं? बॉग. मतलब व्हेन सबस्ट्रेटम इज़ हार्ड, न्यूट्रिएंट लेवल यहाँ का कम होगा, और जो रेनफॉल होती है वो मेन सोर्स होता है वाटर का, तो वो हमारा बॉग कहलाता है. क्या है बॉग? व्हेन substratum is hard, nutrient level is very low, and the rainfall is the main source, is called as the bog. ओके. अब हम बात करते हैं, इसमें आगे की तरफ चलते हैं, वेटलैंड के बारे में देखते हैं. कुछ यहाँ पे एबायोटिक फैक्टर्स होते हैं. एग्जाम्पल ऑफ एबायोटिक फैक्टर इन वेटलैंड इंक्लूड सनलाइट हो सकता है, रेनफॉल हो सकता है, सॉइल कंपोजिशन है. ठीक है. ऑक्सीजन कंटेंट है एंड टेम्परेचर है. रिपेरिन एरिया, द ट्रांजिशन जोन बिटवीन लैंड एंड वाटर. जो लैंड और वाटर का जो ट्रांजिशन जोन होता है उसे रिपेरिन एरिया के नाम से जानते हैं. क्या कहते हैं उसे? रिपेरिन एरिया. रिपेरिन एरिया क्या है? हमारा एक जोन है. किसके बीच का है ये? लैंड के और वाटर के बीच का एक जोन होता है रिपेरिन एरिया. ओके. द नेक्स्ट स्लाइड इज फंक्शन. वेटलैंड का फंक्शन क्या है? वेटलैंड प्रोवाइड मैनी सोशल बेनिफिट. ठीक है. बहुत सारे बेनिफिट देता है, जैसे फूड एंड हैबिट फॉर फिश एंड वाइल्ड लाइफ के लिए हमें मतलब वाइल्ड लाइफ के लिए, लिविंग के लिए फूड देता है. ठीक है. हैबिटाट देता है फिशेस को और अदर वाइल्ड लाइफ को. मतलब छोटे छोटे इंसेक्ट्स होते हैं या फिर बड़े बड़े एनिमल्स, लिविंग फॉर्म को ये क्या देता है? फूड प्रोवाइड कराता है और हैबिटाट देता है. हैबिटाट और हैबिट में डिफरेंस होता है. हैबिट मतलब उसका बिहेवियर किसी भी पर्टिकुलर एनिमल का, और हैबिटाट मतलब जहाँ पे उसका शेल्टर हो. ठीक है. उसका लिविंग हाउस. ठीक है. उसका शेल्टर. तो बोलते हैं इंक्लूडिंग थ्रेटेंड एंड इंडेंजर्ड स्पीसीज. जो स्पीसीज ख़त्म होने वाली हैं या फिर ख़त्म होने के कगार पे है, या फिर जिसका नाम रेड लिस्ट में रखा गया है, इंडेंजर्ड स्पीसीज. ठीक है. तो वो क्या है, जो धीरे धीरे ख़त्म हो रही है या फिर जो ख़त्म होने के कगार पे है, उन्हें ये बेनिफिट प्रोवाइड करता है. वाटर क्वालिटी इम्प्रूवमेंट होती है इसमें. फ्लूड स्टोरेज है, मतलब बाढ़ आती है तो ये बहुत ज़्यादा पूरी तरीके से क्या होता है, कवर्ड हो जाता है. शोर लाइन इरोजन कंट्रोल किया जाता है. इकोनॉमिकली बेनिफिशियल नेचुरल प्रोडक्ट होता है फॉर ह्यूमन यूज़ एंड अपॉर्चुनिटीज़ फॉर रिक्रिएशन, एजुकेशन एंड रिसर्च के लिए ये डिफरेंट टाइप्स की अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करता है. कौन? वेटलैंड.
कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो वेटलैंड मस्ट हैव वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग 3 एट्रीब्यूट्स होता है। पहला, एटलीस्ट पीरियोडिकली द लैंड सपोर्ट्स प्रीडोमिनेंटली हाइड्रोफाइट्स, मतलब यहाँ पे जो लैंड्स होंगी वो हाइड्रो मीन्स होता है वाटर और फाइट मीन्स प्लांट, ऐसे प्लांट जो वाटर में ग्रो करते हैं, ठीक है, उसी को सपोर्ट करता है। सेकेंड, द सबस्ट्रेट इज प्रीडोमिनेंटली अनड्रेन्ड हाइड्रिक सॉइल, यहाँ पे क्या होगा, हाइड्रिक सॉइल इसका मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर है। द सबस्ट्रेट इज सैचुरेटेड विद द वाटर, से वो बनी हुई होगी जो उसका सबस्ट्रेट होगा, और कवर्ड बाय शैलो वाटर एट सम टाइम ड्यूरिंग ग्रोइंग सीजन ऑफ ईच ईयर, हर ईयर में कुछ एक टाइम होता है जहाँ पे जो सबस्ट्रेट लेवल होता है वो कवर्ड होता है वाटर से, ठीक है। इंपॉर्टेंस की अगर बात करें, फार फ्रॉम बीइंग यूजलेस डिजीज रेडन प्लेस, ठीक है, वेटलैंड प्रोवाइड वैल्यू दैट नो अदर इकोसिस्टम कैन, ठीक, जो वैल्यू वेटलैंड देता है वो कोई और इकोसिस्टम वो वैल्यू प्रोवाइड नहीं कर सकता। दीज इंक्लूड नेचुरल वाटर क्वालिटी देता है, उसकी इम्प्रूवमेंट जो होती है वो यहाँ पे बहुत अच्छी होती है, फ्लूड प्रोटेक्शन कराता है, शोर लाइन इरोजन कंट्रोल कराता है, अपॉर्चुनिटीज़ फॉर रिक्रिएशन एंड एस्थेटिक एप्लीकेशन एंड नेचुरल प्रोडक्ट फॉर आवर यूज़ एट नो कॉस्ट, बिना किसी पैसे के ये हमें इतना ज़्यादा इफ़ेक्ट, मतलब हमारी लाइफ को इतना ज़्यादा इम्पैक्ट करता है। ओके, सो अगर मैं आपको यहाँ पे वेटलैंड के कुछ और ख़ास चीज़ों के बारे में बताती हूँ, आप इसे नोट डाउन करिएगा। देखिए, जो वेटलैंड है अगर नॉर्मल वे में कहें तो ये वाटर लॉक्ड कंडीशन होती है, ठीक है। यहाँ पे एक कन्वेंशन साइन हुआ था 2 फरवरी 1971 में, रामसार एक जगह है ईरान में, ठीक है, वहाँ पे 2 फरवरी 1971 को एक कन्वेंशन साइन हुआ। 2 फरवरी डिक्लेयर एज वर्ल्ड वेटलैंड डे, 2 फरवरी को ही हर साल 2 फरवरी को वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाया जाता है, और 5 जून को वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे मनाते हैं, ये तो हमें पता ही है, इससे रिलेटेड इसलिए मैंने आपको बता दिया कि 5 जून को हम वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे मनाते हैं, ठीक। अब हम आपसे कुछ बात करते हैं कि कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ों की हम बात कर लेते हैं आपसे, जैसे कि कुछ होता है बायोस्फीयर, इसे मैं आपको थोड़ा सा डिटेल बता देती हूँ, फिर उसके बाद नेक्स्ट डे जब मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आऊँगी तब मैं वहाँ आपको और डिटेल में बताऊँगी बायोस्फीयर और बायोस्फीयर 2 में क्या डिफरेंस होता है। पहले हम स्टडी करेंगे व्हाट इज़ बायोस्फीयर एंड व्हाट इज़ बायोस्फीयर 2। देखिए क्या होता है, जोन ट्रांजिशन बिटवीन हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर हैविंग लिविंग कंपोनेंट, ठीक है। बायोस्फीयर की अगर हम डेफिनेशन बता रहे हैं, अब बायो से लग रहा है कि आपको लिविंग फॉर्म में, ठीक है, जहाँ पे हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर की एटमॉस्फेयर में ही जो हाइड्रोस्फीयर है, लिथोस्फीयर है, और टोटली एटमॉस्फेयर में जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, ये लिविंग कंपोनेंट हैं, उन सबको मिला के बायोस्फीयर होता है, ठीक है। लेकिन इन बायोस्फीयर द ह्यूमन बींग आर एडेड एज अ बायोटिक कंपोनेंट। अगर बायोस्फीयर में, ध्यान से सुनिएगा, अगर बायोस्फीयर में लिविंग कंपोनेंट एज बायोटिक कंपोनेंट लाइक ह्यूमन को अगर हम ऐड कर देते हैं, अगर डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है ह्यूमन को ऐड कर दिया अगर बायोटिक कंपोनेंट में, तो वो कौन सी कंडीशन कहलाई जाती है, तो उसे हम बायोस्फीयर 2 के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं हम उसे? बायोस्फीयर 2 के नाम से हम उसे जानते हैं। तब हमने देखा कि बायोस्फीयर में क्या डिफरेंस है और बायोस्फीयर 2 में क्या डिफरेंस है। तो ये छोटी सी वीडियो थी हमारी वेटलैंड के बारे में, तो आप इसे स्टडी करिएगा, आप वीडियो को देखिएगा, होपफुल आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगे, ठीक है। और आने वाली नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊँगी नेचुरल कैपिटल, और उसी को हम इकोसिस्टम सर्विस के नाम से जानते हैं, और कुछ मैं आपको बैक्टीरियाज़ के बारे में बताऊँगी, ठीक है। जैसे मेथानोजेंस बैक्टीरिया हैं, ये क्या करते हैं, ये मीथेन की प्रोडक्शन, बायोगैस को ही हम मीथेन, मतलब बायोगैस से मीथेन का प्रोडक्शन होता है, इसे हम मार्श गैस भी कहते हैं। सो हम इसके बारे में अपनी नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे। तब तक के लिए आप खुश रहिए, मस्त रहिए, बाय बाय।